नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। पेंशन योजना एक ऐसा विषय है जो रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, कौन सी योजना आपके लिए बेहतर है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, जिसे बहुत से लोग याद करते हैं। ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी, जिसमें कर्मचारी को उनकी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस में पेंशन की राशि आपकी आखिरी सैलरी के आधार पर तय की जाती थी। इसमें डिविडेंड अलाउंसमेंट यानी डीएवी शामिल होता था, जो महंगाई के आधार पर बढ़ता रहता था। इस योजना में कर्मचारी के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा की गारंटी होती थी। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस क्या है? अब बात करते हैं नई पेंशन स्कीम की यानी एनपीएस की, जो 2004 में लागू की गई थी। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें आपकी पेंशन राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी राशि जमा की है और उस पर कितना रिटर्न मिला है। एनपीएस में आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में निवेश करना होता है और सरकार या नियोक्ता भी इसमें योगदान करता है। रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त राशि मिलती है और बाकी राशि से पेंशन खरीदी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि एनपीएस और ओपीएस में कौन सी योजना बेहतर है? ओपीएस में आपको स्थिर और गारंटी पेंशन मिलती थी, लेकिन इसका भार सरकार पर ज़्यादा था। दूसरी ओर एनपीएस में आपको मार्केट रिटर्न के आधार पर पेंशन मिलती है, जिससे इसमें कुछ अनिश्चितता है। हालांकि एनपीएस में आपको अपनी पेंशन योजना को अपने हिसाब से मैनेज करने की सुविधा मिलती है। एनपीएस में आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और यह मौजूदा समय में सरकार के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ है। लेकिन अगर आपको गारंटी और स्थिर पेंशन चाहिए तो ओपीएस बेहतर थी। आइए इसके अंतर को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में पेंशन के लिए जो वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। ओपीएस में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि एनपीएस में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ओपीएस एक सुरक्षित योजना है, जबकि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित असुरक्षित योजना है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं हो सकता है, पूरा पैसा ही डूब जाए। ओपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू नहीं होता है। ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त होता है, जबकि एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त नहीं होता है। वहीं ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान होता है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं है, यानी एनपीएस में जमा राशि थी वो भी जब्त हो जाएगी। ओपीएस में सरकार के द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि एनपीएस में शेयर बाजार के आधार पर भुगतान किया जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो धन मिलेगा उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड से किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं करना पड़ता है। वहीं हम जब की बात करते हैं एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% राशि इनकम टैक्स करनी पड़ती है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जबकि हम बात करते हैं एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद
मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अंत में यह निर्णय आपके ऊपर है कि आपको लिए जो कौन सी योजना सही है। अगर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ अपनी पेंशन का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एनपीएस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा और गारंटी चाहिए थी तो ओपीएस आपके लिए सही थी। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम पर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।